एक हदीस और है, सुनो। अन जाबिरिन, हजरत जाबिर से रवायत है, फरमाते काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन काला हीन यस्मउन निदा, जिस मुसलमान ने अजान सुन करके ये बोली बोली, अजान सुनने के बाद जिसने ये बोली बोली, कौन बोली? अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति ताम्मा, यानी अजान के बाद अजान की दुआ पढ़ी तो दूर फरमाते फकुन्तु लहू यौमल क़ियामत शाफ़िअन व शहीदा, तो क़यामत के दिन में उसकी शफ़ाअत भी करूँगा और उसके ईमान की गवाही भी दूंगा। इसलिए अजान हो तो खामोशी के साथ अजान सुनो, बातचीत न करो, और जब अजान हो जाए तो दुआ पढ़ लो, तो इंशाअल्लाह तुम्हारी ईमान की गवाही भी क़यामत के दिन मेरे नबी देंगे और हमारी तुम्हारी शफ़ाअत भी करेंगे। लेकिन आज अजान होती हम लोग बातचीत करते रहते। मस्जिद में अजान नहीं हुई, आए हैं, खड़े हैं, इमाम साहब सो गए तो इमाम साहब पर सवार है, मौलवी बहुत चर्बी आई गई कि आंखें न खुली, अभी कहीं से हटाने वाला है। ये नहीं सोचता बुढ़वा कि हम जब उम्र में थे तो हम कितना सोते थे। अरे आ गए हो मस्जिद में, इमाम साहब नहीं पहुंचे तो तुम दरवाज़ा खोलो, वजू बनाओ, अजान पुकार दो, खुश हो जाओ कि अल्लाह ने आज ये नेमत हमारे हिस्से में दे दी। इसलिए कि यदि इसमें मुआविया था काला काला रसूलुल्लाह, हजरत मुआविया से रवायत है कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल मुअज्जिनून अतवलुन नास यौमल क़ियामा, की अजान देने वालों की गर्दनें क़यामत के दिन सबसे लंबी होंगी। एक हदीस में मनअज़्ज़ना मुतसिबा फ़कुतिब लहू बरातुम मिनन नार, जिसने अजान पढ़ी तो उसके लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया गया, वो जहन्नम से बरी हो गई। तो अजान दे दो, शफात मेरे नबी की नसीब होगी, जो अजान पढ़ेगा और अजान के बाद दुआ पढ़ेगा, शफात नबी की नसीब होगी। आला हजरत फरमाते हैं ऐसी शफात मेरे नबी करेंगे कि पेश हक मुजुदा शफात का सुनाते जाएंगे, और आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। लेकिन आप लोग सोचिए कि यार मौलाना 2 हदीस पढ़ी शफात के, ये वहाबियों में नहीं पढ़ते काएगा। आज ये हाफिज फारिग हो रहे हैं, इनके बारे में भी ये हदीस अन अली काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अली से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन क़राअल क़ुरआना, जिसने कुरान पढ़ा, व अमिला बिमा फी, और उस पर अमल भी किया जो कुरान करीम में था, फ़अदख़लहुल्लाहु फ़िल जन्नह, तो उस कुरान पढ़ने वाले को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमाएगा। वयुशफ़अहु फ़ी अशरतिम मिन अहले बैती, और उस कुरान पढ़ने वाले की शफ़ाअत अल्लाह ताला उसके घर के 10 लोगों के बारे में कबूल फरमाएगा। 10 लोगों के बारे में अल्लाह उसकी शफ़ाअत कबूल करेगा। और वो 10 कैसे होंगे? कुल्लुहुम क़द वजबत लहुमुन नार, वो 10 ऐसे होंगे जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। तो बताइए, हुफ़ाज़ शफ़ाअत कराएं, नबी शफ़ाअत कराएंगे, और वहाबियों के समझ ही में नहीं आता। लेकिन क्यों नहीं मानते? मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमत व रिज़वान, जो बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, वो कहते हैं कि इनके सामने चाहे जत्ता हदीस सुनाई हो, चाहे जत्ता कुरान सुनाई हो, लेकिन इनके समझ में नहीं। कहीं है वहाँ जो इनका 40 दिन के चिल्लम रटावा जाता है। इनकी मिसाल वैसे है, कैसे? तो मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा साहब आज़मी लिखा था कि एक आदमी के शादी में और बीवी रुखसत हो गए, और 3 महीना बिहाय गुजरे कि एक लड़का की महतारी हो गई। तो हफ्ता 2 हफ्ता के बाद उनके आदमी के चेहरा मुरझाएगा। तो उनके औरतिया एक दिन कही सारे जी के लड़का पैदा होते हैं, उनका चेहरा चटक लागत है, और हमारे यहाँ जो दिन से लड़का हुआ तो चेहरा उतरते जाते, का बात है रे? तो कहते तुमका का यहाँ गाँव निकला बाप होता, तुमका तो चेहरा काहे उतरे थे? तो कहीं काहे? कहीं जहरे जैसे वहारे पकड़ पकड़ खींचते हैं सब, कहते कस के रे 3 महीना तेरे बिहाय हुआ, तो कहीं लड़का कैसे होगा रे?
तो औरतिया कहे तो समझा नहीं पाओ थे। तो कहीं कहा समझा दी, जब 9 महीना जरूरी हो, 3 महीना भी यहाँ लड़का धरा है तो कहा समझा दी। तो औरतिया कहे तुम हो गधा, ये बताओ कि तुमरे बिहाय कत्ते दिन हुआ। तो कहे 3 महीना और कत्ते दिन। तो कहे सो हमरे बिहाय, कहीं तुमरे बिहाय 3 महीना हुआ। कैसो लड़कवा कत्ते दिन पर पैदा हुआ। कहीं भाव 3 महीना बवा। बहुरतिया पढ़ाई पहाड़ा घर में, कहीं जोड़ सब कई महीना हो गए रे। 3 महीना तुरे बिहाय होगा, 3 महीना हमरे बिहाय होगा, 3 महीना लड़का बुआ, सब 9 महीना नहीं होगी रे। तब के समझ मावा कहीं हाँ यार ये तो 9 महीना भाई। अब कहीं सब कोनो गांव बोल देते हो सारे खैरियत नहीं। अब सवेरे निकला तो फिर कोनो पड़ोसी पकड़ के खींच इस कुर्ता, कहीं इधर आ रहे इधर कस के रे। 3 महीने तेरे बिहाय हुआ तो लड़का कैसे होगा रे, बल्लड़ीगा उसे। कहीं कहाँ 3 महीना भवा हो। 3 महीना हमरे बिहाय होगा, 3 महीना मेहरबक बिहाय होगा, 3 महीना लड़का बहुत, सब 9 महीना तो हो ही गया। पूरा गांव एक लंगू अकेले एक लंगू वह रट्टे जो मेहरुआ रटाए दिए। यही हाल देवबंदियों का है कि 40 दिन चिल्लम ले जाके ऐसा रटाए देते हैं कि कोई किसी के पुरसानी हाल नहीं होगा, कोई किसी की शफात नहीं करेगा। ऐसा रटा देते हैं कि चाहे जितना हदीस सुना, कुरान सुना, लेकिन इनके समझ में नहीं आएगा। ये बकेंगे वही जो 40 दिन के चिल्ले में इनको रटाया जाता है। एक जलसे में ऐसे में शफात की तकरीर कर रहा था तो एक साहब खड़े हुए मालदार रहे और वही रहे वही टेप के खड़े हुए कहे रे मौलाना कहा तो कुरान में तो लिखा है मंजल लजीस्पो। तो हम कहा मंजल लजीस्पो, कहीं हाँ हम कहीं कहा मतलब कहीं कोई शफात न करे। तो हम कहा तो आगे और तो नहीं पढ़ो, आगे क्या लिखा है। तो कहीं हम हाफिज तो है जो तुमका कुरान सुने। तो हम कहा हाँ तुमका अधूरी बात रटाई गए है ताकि तुम्हारा ईमान खराब हो जाए। अधूरी बात रटाई गई है, पूरी बात याद करते तो ये बात न होती। अल्लाह फरमाता मंज़ल लज़ी यशफ़अ, कौन है जो खुदा के नजदीक किसी की शफात करे, इल्ला बिइज़्निह, मगर खुदा की इजाजत से। अल्लाह जिसको इजाजत दे देगा वो शफात करेगा। तो है मेरे दीनी भाइयों, आया तो बहुत दूर से था, 12 बजे से चल रहा हूँ, 9-10 बजे यहाँ पहुँचा था, लेकिन टाइम काफ़ी हो गया है। मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ चूँकि हमारे हजरत को भी बैठने उठने में तकलीफ़ होती है। काफ़ी टाइम हो गया है। अरे हजरत सुबह तक कहा बोला जी, एक जगह से तकरीर के लिए जाए तो एक आदमी खड़ा होगा कहें तुमका कसम है जत्ता याद के अल्लाह सब सुनाई दियो तब आज तुम कुर्सी से उतरो। तो वही नौबत ही ना हो। लेकिन अब चूँकि बुलाया है हजरत कारी इम्तियाज़ साहब ने तो मैंने सोचा कि 1-2 बातें हो जाएँ। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए और आपस में इखलाक व मोहब्बत को भी बनाए रखिए। देखिए आज पड़ोसी से मुतनफ़िर, शादी ब्याह होती हमारा पड़ोसी का खान पियन। हमारे इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कूफा में रहते थे और उनके बगल में एक यहूदी रहता था। वो इमाम आदम को आए दिन तकलीफ देता था, लेकिन इमाम आदम सब्र करते रहते थे। इसके बावजूद एक मर्तबा ऐसा हुआ कि इमाम आदम से उसकी 1 हफ्ता तक मुलाकात नहीं हुई। तो जब 1 हफ्ता इमाम आदम की मुलाकात नहीं हुई तो इमाम आदम परेशान हुए, लोगों से पूछने लगे कि हमारा पड़ोसी यहूदी कहाँ है, 1 हफ्ता हुआ नहीं देखा मैंने। तो लोगों ने बताया वो जेल में बहुत बदमाश था, उसको जेल हो गई, 1 हफ्ता से जेल में बंद है। तो हम लोग होते तो खुश होते कि बहुत परेशान करता था, बंद हो गया, अच्छा हुआ। लेकिन इमाम आदम ने जब सुना कि मेरा पड़ोसी जेल में है तो कूफा के गवर्नर के पास तशरीफ ले गए। उस वक्त हजरत ईसा गवर्नर थे। इमाम आदम गए तो ईसा गवर्नर खड़े हो गए, कहा हुजूर आप तशरीफ लाए, कोई ज़रूरत थी तो बताते मैं आ जाता। तो इमाम आदम ने कहा कि मेरा एक पड़ोसी यहूदी है, तुम्हारे दारोगा ने जेल में डाल दिया है, मैं अपने पड़ोसी की रिहाई के लिए हाजिर हुआ, मेरे पड़ोसी को रिहा कर दिया जाए। तो ईसा गवर्नर ने फौरन परवाना निजात का लिखा, इमाम आदम को लिख करके दिया। इमाम आदम जेल गए और दारोगा को दिखाया तो दारोगा ने उस यहूदी को निकाला, कहा जाओ तुम्हारे निजात का परवाना मुसलमानों की इमाम आदम लेके आए, जाओ तुम्हें रिहा किया जा रहा है। जब वो देखा तो यहूदी रोने लगा कि हाय अफसोस, जिंदगी भर मैंने इनको तकलीफ पहुंचाई, आज जेल में आया, 1 हफ्ता हो गया, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं आया, मेरा कोई दोस्त नहीं आया, और आए मेरी रिहाई के लिए तो वो आए जिनको मैं जिंदगी भर तकलीफें पहुंचाता रहा।
आज वो मेरी रिहाई के लिए आए। खुदा की कसम आज मुझे यकीन हो गया कि इस्लाम भी सच्चा मजहब है, इस्लाम के मानने वाले भी सच्चे होते हैं। मैं कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो यहूदी इमाम आजम के एहसान को देखकर इस्लाम कबूल कर लिया। तो ये लोगों, हम उसी इमाम के मानने वाले हैं। पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो, है? तुम्हारे साथ बुरा बर्तावा करे फिर भी तुम अच्छा सलूक करो। हमारे नबी ने यही हुक्म दिया है, सिल मन कता का, उससे रिश्ता जोड़ो जो तुमसे रिश्ता तोड़े। तो पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो, अच्छे ईमान वाले बन जाओ और अल्लाह से डरते रहो। हमने तो यहाँ तक पढ़ा कि हजरत अली के ज़माने में एक लड़की थी, एक लड़के ने पैगाम भेजा कि तुम्हारी आंखें मेरे दिल में घर कर चुकी हैं, मैं मिलना चाहता हूँ। तो लड़की रोने लगी, कहने लगी या अल्लाह, अगर तूने आंखों को खूबसूरत न बख्शा हो, अल्लाह तूने आँख खूबसूरत न बनाई होती तो आज मुझे ज़िना की दावत न मिलती। ये कहा, घर में गई, चाकू लिया और दोनों आंखों में चाकू मारा। लड़के ने अपनी दोनों आंखें निकाल कर प्लेट में रख दिया और कहा ले जाओ मेरे चाहने वाले को दे दो जिसके दिल में मेरी आंखें घर कर चुकी। और वो लड़की गिरी बेहोश हो गई। हजरत अली शेर खुदा का जमाना था। हजरत अली को पता चला, तशरीफ लाए और उसकी दोनों आंखों को उठाया और हजरत अली ने उसके आंख के गड्ढे में रखा, हाथों को फेरा तो अल्लाह ताला ने उसकी दोनों आंखों को फिर शिफा अता फरमा दिया। कैसी कैसी लड़कियां थीं, कैसी कैसी हमारी बहनें थीं जो ये सोचती थी कि आंखें निकल जाए गवारा है, लेकिन ज़िना के करीब जाना गवारा नहीं है। लिहाजा है लोगों, अल्लाह ताला ने आंखें दी हैं तो वो चीज़ देखो। कौन चीज़? बस आखिरी बात। हजरत कहा थे मुकर्रिरीन के कटिंग होते आखिरी बात। हजरत भी कहा रहा है कि शेर के तो मक्ता होता लेकिन तकरीर के कोनो मक्ता नहीं होता। और हजरत ने जो कहा वो मेरे ऊपर सादिक भी आ गया। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा कहा था अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था अल्लाह तरानी तुम देख नहीं सकते। तो कहा नहीं इलाही देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया 40 दिन रोजे रखो, अगर मुझे देखना है तो 40 दिन रोजे रखो। मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन रोजा रखा। फिर तूर पहाड़ पर गए खुदा को देखने के लिए। तो अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात नहीं दिखाई बल्कि अपनी तमाम सिफतों में से एक सिफत की थोड़ी सी झलक। कितनी झलक? तफसीरों में लिखा है सुई के नोक के बराबर वो तजल्ली आई। तो कुरान में फ़खर्रा मूसा सईक़ा, मूसा चित होके गिर गए, उस तजल्ली को बर्दाश्त न कर सके। लेकिन जब उसको देखा था तो आंखों में मूसा अलैहिस्सलाम का ऐसा जलाल आ गया कि जो मूसा अलैहिस्सलाम की आंख को देख लेता तो देखने वाली की आंखें बह जाती। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने आंख को पत्ते से ढक लिया, दरख्त के पत्ते से। फिर उसके बाद कपड़े का नकाब डाल लिया कि जो देखता था उसकी आंखें बह जाती थी। तो कपड़े से चेहरे पे नकाब डाल लिया। तो कुछ दिन गुजरे तो उनकी बीवी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी सफूरा ने कहा कि अल्लाह के पैगंबर मूसा, तुम चेहरे पे नकाब डाले रहते हो, अच्छा नहीं लगता। अच्छा बताओ, कोई शौहर अपने चेहरे को बीवी से छुपाए रखे हमेशा, या बीवी अपना चेहरा शौहर से छुपा ले, तो क्या दोनों को अच्छा लगेगा? सफूरा ने कहा अल्लाह के पैगंबर चेहरे से नकाब हटाओ, अच्छा नहीं लगता। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया सफूरा, अगर तुम्हारी आंखें मेरी आंखों पे पड़ी तो तुम्हारी आंखें बह जाएंगी। सफूरा कहती है मूसा अलैहिस्सलाम पर्दा हटा लो, मैं उन आंखों को देखनी चाहती हूँ जिन आंखों ने खुदा की सिफत की तजल्ली देखी। आंख बह जाएगी? सफूरा ने कहा बह जाए या गवारा है, लेकिन मैं उन आंखों को देखूंगी जिन आंखों ने अल्लाह की सिफत की तजल्ली देखी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया सफूरा तैयार हो जाओ, मैं पलटने जा रहा हूँ। जब मूसा अलैहिस्सलाम पलटने चले तो सफूरा फौरन अपनी एक आंख बंद कर ली। एक आंख से देखें कि जाए तो एक ही जाए, एक आंख बंद कर ली। तो एक आंख से देखा तो सफूरा की वो आंख बह गई, लेकिन अल्लाह की सिफत की तजल्ली का दीदार ऐसा उनके दिल में ऐसा जज्बा पैदा हुआ कि फौरन इस आंख को बंद किया, इस आंख से भी देख लिया। जब इस आंख से देखा तो ये आंख भी बह गई।
जब ये आंख बह गई तो इस आंख में अल्लाह ताला ने रोशनी अता फरमा दी, तो इसको बंद करके इसको देखती, ऐसे देखती थी। कहने का मकसद ये है कि वो सफूरा की आंखों का बह जाना गवारा था, लेकिन खुदा की सिफत की तजल्ली देखना उनके लिए जरूरी था। पता चला कि अल्लाह ताला आंख दे तो उन चीजों को देखो जिन चीजों को देखने से खुदा राजी हो जाए। अल्लाह ने आंख दी तो देखो। अच्छा, एक बात ये सोचो कि मूसा अलैहिस्सलाम ने सिफत की थोड़ी तजल्ली देखी तो गिर गए, अब उनके आंखों में जलाल है कि जो देख ले उसकी आंखें बह जाएं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात में जब अर्श के ऊपर गए तो हुजूर फरमाते रई तो रब्बी फी अहसनी सूरतिन, मैंने अपने रब को सबसे अच्छी सूरत में देखा। ये मेरे नबी का कमाल है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ने आंखें दी हैं तो वो चीजें देखो जिनसे अल्लाह राजी हो। अल्लाह ने आंख दी है तो माँ बाप का चेहरा देखो। हुजूर फरमाते नज़रतु इला वजहिल वालिदैन इबादा, माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत है। कितनी बड़ी इबादत। एक जगह हुजूर फरमाते मन नज़रा वजहल वालिदैन नज़रत रहमा, जिसने माँ बाप के चेहरे को रहमत भरी निगाहों से देखा, फकतबल्लाहु लहू हज्जतम मबरूरा कतबल्लाहु बिकुल्ले नज़रतिन हज्जतम मबरूरा, तो अल्लाह ताला हर नजर के बदले में उसके लिए हज मकबूल लिखेगा। हज नहीं, हज मकबूल। आज हम तुम हज के क्या आवाज आता तो क्या गारंटी है कि हज कबूल होगा? लेकिन कुछ निशानियां हैं कि हाजी हज करने के बाद आए नमाज न छूटे, किसी का माल न हड़प करे, किसी की माँ बहन बेटी पर निगाह गलत